आखिरत में तेरे लिए कुछ नहीं है। इनको जोड़ के आएगा, मैं तेरी उम्र में भी इजाफा कर दूंगा, मैं तेरे माल में भी इजाफा कर दूंगा। माल की अकड़, पैसे की अकड़, दौलत का नशा, कोठियों का नशा, गाड़ियों का नशा, माड़ियों का नशा, हमें इन नशों ने अपनों से बेगाना कर दिया है। और जिसने रहम बनाया है वो रहमान और रहीम, उसने कहा है कि ये रिश्ते तोड़ के आएगा तो तेरी दुनिया कमा ले जो कमाना है, आखिरत में तेरे लिए कुछ नहीं है। इनको जोड़ के आएगा, मैं तेरी उम्र में भी इजाफा कर दूंगा, मैं तेरे माल में भी इजाफा कर दूंगा। कई दफा देते हुए तायाबू छोटे भाई के बच्चों को कुछ देने लगते हैं तो बीच में बीवी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं। ए ते मर गया तो साडे जिम्मे पा गया, ये साडे गल फा है। कभी उसकी जगह पे अपने बच्चों को बिठा के देखो, रहमतुल लिल आलमीन का मौजू समझ आ जाएगा। उस जगह पे बिठाइए और फिर सोचिए, अगर वहां मैं मरा होता और मेरे बच्चों के ये हालात होते तो फिर क्या बीतती। इसी तरह ननियाल अम्मी के रिश्ते, अम्मी जिस रहम से पैदा हुई हैं वो नानी अम्मा, और जिस रहम से ताल्लुक से वो मेरे नाना अब्बू, उनके भाई मेरे मामू, मेरी अम्मी के रहम से जुड़ी हुई जो बहनें हैं वो मेरी खालाएं, उनके घर वाले खालू, ये सारे रिश्तेदार मिला के लगभग 25 रिश्ते ये बनते हैं। ससुराली 25 रिश्ते बनते हैं। अगर मैं इनको मजीद फैलाऊं, इन रिश्तों में से ऊपर खालिक के साथ इनको जोड़ना है सबको, और नीचे मखलूक के साथ जोड़ना है। हत्ता कि कोई गैर मुस्लिम भी है तो उससे भी रहम के तकाजे हैं और उसके हुकूक इस्लाम ने साबित किए। आपका मसलक नहीं मिलता, नो प्रॉब्लम। 2400 नहीं 4200 इज़्म वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, 17 लाइव फिके काम कर रही हैं। आपका काम सिर्फ दावत देना है। वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। डंडासोटा.com नहीं कि अगर ये मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं तो मैं इसका हक रोक लूं। अल्लाह की कितनी नाफरमानियां करते हैं, वो भी तो नहीं ना रोक रहा, दे रहा है, अता कर रहा है। तो इसलिए रहमतुल लिल आलमीन का पहला तकाजा यह है कि रिश्तों में कुर्बत पैदा करो। अगर रब से रिश्ता टूट चुका है, नाता टूट चुका है, दूरियां हो चुकी हैं, रहमत का तकाजा, महबूब इनको जोड़ने आए थे, जोड़ के दिखा दिया, और जो आपस में कटे हुए हैं उनको भी जोड़ के दिखा दिया। अब अगली चीज यहां रोकूं एक मिनट। 1999 नवाए वक्त का पेज है सरे राहे वाला, उससे साथ ही आगे शोबिस का पेज है। मंगल का दिन है, ये छपा है और मैं इसको देखता हूं। उसमें एक खबर छपी कि हिदायतकारा संगीता ने अदाकारा लैला को, आप कहेंगे जी किसका नाम ले रहे हो? जी ले रहा हूं। खैर और शर दोनों का तारुफ कुरान करवाता है, तौहीद बताता है तो शिरक के बारे में भी उसकी शनाख्त बयान करता है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करता है तो फिरौन के तज़किरे भी छेड़ता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करता है तो नमरूद के तज़किरे भी बयान होते हैं। यहां हिदायतकारा संगीता ने अदाकारा लैला को एक सीन करवाना था, शूटिंग हो रही है, कैमरे की आंख से गुजारा जा रहा है। 37 मरतबा उससे वो पोज करवाया लेकिन वो सही नहीं हुआ, कट कर दिया गया। 37 मरतबा। क्या किसी मुसलमानों की मस्जिद में किसी मौलाना ने वुजू 3 दफा किसी को करते देख के कहा कि बहु तेरा वुजू सही नहीं है ना, दोबारा कर? कभी माँ बाप ने मोहब्बत में आके अपनी औलाद को बिठा के ऐसे किया? नहीं हुआ। मगर उसने फिल्म ईद उल फितर पे जो है वो उसकी नुमाइश होनी थी और उसने बॉक्स ऑफिस पे हिट जाना था, नौजवानों के अखलाकी गिराफ गिलाने थे। वो एक ठुमका था जिस ठुमके की खातर तकरीबन 37 मरतबा बार बार पोज करवाया गया, लिया गया सीन, नहीं हुआ। डांट पिला के कहा कि जाओ अपना दिमाग सही करो, रेस्ट करके आओ, फुला दिन शूटिंग होगी, ये आपको फिर करना होगा। हमें अल्लाह और उसके रसूल कह दें कि ये काम दोबारा कर ले, हम तो परेशान हो जाते हैं। शैतान की मेहनत कितनी है, काम कितना है, और फिर हम कहते हैं जी कलमा पढ़ने वाले थोड़े रह गए ने, ये जड़े ने ख्याल नहीं। तो ये करना पड़ेगा, रहमत का तकाजा है, जिससे रोके रुको, जो कहें वो करो। और इसी के साथ रहमत का तकाजा है कि कुरान और सुन्नत और वही के साथ जुड़ो। दुनिया में हर चीज का तोड़ इसमें, जितने फितने हैं ना इस वक्त, अगर उनको कोई फेस कर सकता है तो सिर्फ ये एक फितना आजकल चला हुआ है, पता नहीं आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अल्लाह महफूज फरमाए।
हर घर में एक कहानी है, फिल्मों ड्रामों में सीरियल्स में सानू लब्बा की है, सानू रब ने दिता की है जेड़ा हिसाब लेना है। सुनो, एक बाप की पानी की बूंद में मनी युमना जो है उसमें 30 लाख इंसान दुनिया में आने के लिए मौजूद होते हैं जिन्हें आप स्पर्म्स कहते हैं। ये रब की रहमत है कि 29,99,999 किल करवा के मरवा के आपस में झगड़े करवा के टकरा के एक आपको चुन के मुझको चुन के अल्लाह ने मां की रेह में मादर में लगा के चिपका के उसके अंदर जो है वो पूरा स्ट्रक्चर बना के फिर रूह फूंकी है। इतना खूबसूरत शीशे के सामने खड़ा होकर कहता है कि मेरे नाल दा कोई होर होवे तो लब के ले आओ। तुम्हें यह समझ नहीं आती कि तुझे अल्लाह ने क्या दिया है? सिर्फ तेरी आंख के अंदर 32 करोड़ राड एंड कोन्स डाल दिए हैं, तेरी जुबान पे 18,000 बड्स टेस्ट के डाल दिए हैं, तेरे दिमाग में जो है वो कितनी मेमोरी डाली है कभी पता करके तो देख। तेरी जुबान का कट, आंख का कट, नाक का कट और सीवरेज सिस्टम के लिए रब ने पेशाब पखाने के लिए जो तुझे अलास्टिक अता कर रखी ऑटो सिस्टम और सेंसर के साथ, कभी महसूस हुआ? सिर्फ उठ के जाते हैं, बैठते हैं और वो सारा सेटअप जो है वो चल पड़ता है, बंद हो जाता है। कौन है जिसने इतना कुछ अता किया है? सिर्फ तेरे एक दिल के एक पंप पे दुनिया के 2.5 चक्कर लगाए और अंदर जो खून की वेनें हैं इतनी लंबी डाली कि दुनिया दंग है। कोई पंप ऐसा नहीं कि जो दुनिया के 2.5 चक्कर एक प्रेशर में एक दफा जो है वो प्रेशर दे और पहुंच जाए। ये रब ने अता कर रखा है। और अगर डीएनए पे चला जाए तो ट्रिलियंस के हिसाब से अल्लाह ने तेरे वजूद के अंदर जो ये फैला रखा है। कौन है जो ये सारा निजाम हस्ती चला रहा है और फिर कहे कि जी अल्लाह ने दिया क्या? शुक्र कर के इतना कुछ अता कर रखा है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। और यही मेरे महबूब ने 30 दिन चूल्हा नहीं जला। कहना बड़ा आसान है, बयान करते हो ना सीरत में कि 30 दिन चूल्हा नहीं जला, आग नहीं जली। आग नहीं थी ऊपर मुंह उठाते एक दफा चेहरा करते। अगर किबला बदलता है तो रब जो है वो जन्नत से जन्नत की मेहमानियां नहीं उतार सकता था। दस्तरखान पहली कौमों पे उतरे, महबूब पे नहीं उतर सकते थे। मगर रहमतुल लिल आलमीन ने बताया कि वो जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना भी रहमतुल लिल आलमीन का तकाज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल इल्ला, अल्लाह मैं तेरे जिस हाल में रखे राजी हूं। अल्लाह जहन्नम वालियां दे हाल च ना लेके जाए। तो इसलिए किताब और सुन्नत के साथ जुड़ोगे, हर शुबहे का जवाब है, हर शुबहे का। अपने इदारों में, घरों में, इंस्टीट्यूट्स में, एकेडमीज में किताबुल्लाह के साथ जुड़ना आज वक्त की जरूरत है। मैं एक छोटी सी यह मिसाल देता हूँ। मैं एक आयत डेली भेज रहा हूँ, वर्ल्ड में जा रही है, 7 बर्रे आज़मों में जहां जहां आबादी अल्लाह का शुक्र है पहुंचती है। पूरा कुरान पढ़ना तो मुश्किल हो गया, मसरूफ हो गया, लेकिन एक आयत इंग्लिश में, उर्दू में और कितने तर्जमों के साथ? 4 देवबंदी तर्जमे, 3 बरेलवी तर्जमे, 4 अहले हदीस तर्जमे, इसी तरह शिया के 2 तर्जमे, मजीद तराजम जिनमें मिर्जाइयों का तर्जमा भी जो इस वक्त इशू बना, वो इससे क्या मुराद लेते? इन्ना आतैना कल कौसर, मेरी आंख बंद करने से या उन्हें सिर्फ मिर्जाई कहने से तो बात खत्म नहीं हो जाएगी। मुझे नजर रखनी है कि किसने कहा डंडी मारी है, किसने कहा गलत किया है, किसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन से तोड़ के किसी और से जोड़ने की कोशिश की है। मेरा बच्चा कहां है, किस मामले में? अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक आयत सियाको सिबाक के साथ, इंग्लिश उर्दू तर्जमे के साथ दुनिया में जाती है। वो पढ़ते हैं और देखते हैं और छोटी सी इख्तिसार के साथ के रब इससे चाहते क्या है, डेली उसका रिटर्न आता है तो शुक्रिया भी अदा करते हैं, कुरान से ताल्लुक भी रहता है। तो आप अपने घर में करीब मस्जिद में कारी साहब से, उस्ताद से मिलके, इमाम से मिलके, खतीब से मिलके इस ताल्लुक को मजबूत बनाएं, क्योंकि अल्लाह के घर से जोड़ना भी रहमतुल लिल आलमीन का तकाज़ा है। कब्र में जाना है, कब्र कामयाब हो जाएगी जब अल्लाह के इस घर से जुड़े हुए होंगे। और तेरे मेरे ददियाल का घर, ननियाल का घर, ससुराल का घर, याराने का घर, मेरा अपना घर जब अल्लाह के घर से जुड़ेगा, इस मरकज से जुड़ेगा, किताब सुन्नत और वही से जुड़ेगा, ये आपको सही और गलत का फर्क बता करके फिर जिस लाइन पे लगाएगा तो फिर कब्र से लेके नशर, नशर से लेके हशर, मीजान से लेके सिरात और अल्लाह के साए से लेके जहन्नम से बचा करके जन्नत तलक लेके जाने वाला मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है। और आखिरी गुजारिश, मैं जिस शहर से ताल्लुक रखता हूं वो शहर 1.25 लाख ज़ाहिरी बातनी बुजुर्गों औलिया का शहर है। आज भी वहां पुल सरात मौजूद है, शायद वर्ल्ड में कहीं और ना हो। 10 लाख ज़ाहिरी और बातनी दरबारों पे पढ़ने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद
मैं स्पेस में जाना चाहता था तो खैर रूट बदला, आए इसी फैसलाबाद में 6 साल। मेरा ननियाल बरेलवी है, ददियाल देवबंदी है, यार बेली अहले तशी हैं, क्लास फेलोज, ऐसे माहौल में पला हूं। वहां एक ग्रोह नहीं था जिसे अहले हदीस या वहाबी कहते हैं। हमने सुना स्कूल लाइफ में कि वहाबियों की गर्दन मोटी होती है, तो मैं वो देखने के लिए खैर हम गए। बाद में चला कि वहां जो वहाबी कहते थे वो देवबंदी हजरात को कहते थे। खैर पहुंचे, एक लंबा सफर किया, फैसलाबाद में रह करके 6 साल लगातार मुबासों में, मुनाजरों में, अहले हदीस के गढ़ में रह के उनके खिलाफ हर मुबासे में हिस्सा लिया, दलाइल देके परखे। मक्का में पहुंचा, जमजम पिया। रहमतुल्लिल आलमीन से जोड़ना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हम नाम पे हैं मगर कट गए। नाम नबी का है, गुलाम सभी का है। हम सिर्फ नाम तक रह गए, अमल के अंदर मिलावट भी वैसे, धोखा भी वैसे, फराड भी वैसे। कहने वाले ने हमारी तर्जुमानी कर दी थी, कहता वो खावे सजी तुम्हारे खब्बी जो लब्बे जावे दब्बी, लवे रिश्वत बनावे कोठी तो मोटा करके लिखे हाजा मैन फजले रब्बी। हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, दिलां दे फट तसींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, खाखा माल यतीमां दा पज पज मसीती जांदे हो, नफसां ते छुरी ते फेरी ना दुंबई कीती जांदे हो, कुछ सानू भी दसो लाला जी हकीकी कीती जांदे हो। ये रहमतुल्लिल आलमीन की महफिलें, मजलिसें करवाने वाले लोगों के हालात बयान हुए हैं, किसी और के नहीं हुए। ये हमारे हालात हैं कि कल मैंने देखा कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे कच्चे बेर पर। ये हमारे हालात है रहमतुल्लिल आलमीन को मानने वाले के पीतल की बालियों में बेटी गरीब की बेहदी गई और बाप काम करता था सोने की कान में। काश के रहमतुल्लिल आलमीन को पढ़ा देखा होता। हाँ जी, वो मजदूर के बारे में कहा तो है ना, सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर मजदूर, कभी नींद की गोली नहीं खाता। मुकैयद कर दिया सांपू को ये कहकर सपेरू ने, ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। सरकार ये किया किसने? हम ही ने किया है। रहमतुल्लिल आलमीन ने तो गैरों को भाई बना दिया था, अंसार मुहाजिरीन मिला दिए थे। 2 बीवियां हैं, कहा एक तू ले ले, एक मैं रख लेता हूं। अपने निकाह में ले आ, ये मेरी इतनी जमीन है, आधी तू ले ले, आधी मैं रख लेता हूं। पेशकश की इंतहा और दूसरी तरफ से इस्तिगना की इंतहा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद इब्न रबी को सही बुखारी की हदीस है, जवाब में ये नहीं कहते आधी जगह दे दे, कहते हैं दुल्लनी अला सूकिल मदीना। मेरे वीर मैनू मदीने दी मंडी दा नहीं पता, बाजार विखा दे, मैं कारोबारी बंदा, मैं पनीर बेच के तो अपना काम टोर ला। और हमारे यहाँ जो हालात है, खैर जमजम पिया, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह क़यामत के दिन तेरे महबूब ने कहा है कि जो भी जिस मकसद के लिए पिए, ये जमजम जो है किफ़ायत करता है, तो क़यामत के दिन प्यास न लगे, और अगर प्यास लगे तो तेरे महबूब के हाथों कौसर का जाम मिले। मदीना रोज़ा मिन रियाज़िल जन्ना में बैठा। अब तो बहुत मुश्किल हो गया, तब इतना मामले नहीं थे। हम सारा दिन बैठ के वहाँ स्टडी करते थे, पढ़ते थे। 17 लाइव फ़िक़ों को मुताला किया, स्टडी की। दुआ क्या मांगी थी? अल्लाह, मैं जिस मुल्क से आया हूँ, मेरा ददियाल, मेरा ननियाल, मेरे ससुराल, मेरे अजीज़ व अकारब, मेरे रिश्तेदार, यार बेली, कोई भी एक दूसरे को मुसलमान नहीं कहता, सारे एक दूसरे को फारिग कर रहे हैं। अल्लाह उन लोगों के साथ मिला दे कि, और वो इमाम दे दे उस इमाम के पीछे कि जिसके जरिए तूने जन्नत का इफ्तिताह करवाना है। मेरे भाइयों, नफ्सा नफ्सी के आलम में रहमतुल्लिल आलमीन का मौजू रहमत से जुड़ना है तो आओ जुड़िए। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, दरिया मौज जन है, समंदर तला तुम खेज है। ये अलग बात है कि शायर ने कहा था खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। नाम का इस्लाम तो रह गई है, लेकिन वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून, वो इज्जत, वो गैरत, वो हैबत, वो जो चीजें थी वो हमसे छिन गई। क्यों? कि हमें कदर ही नहीं रही। कदर पूछनी है तो मुझसे पूछिए, जिसने कितना जिंदगी में लॉस किया है। ददियाल नहीं बुलाते, ननियाल नहीं बुलाते, खुशी गमी छोड़ दी गई और हर चीज से फारिग कर दिया गया, यार बिल। लेकिन एक ही चीज है कि कब्र में जिस हस्ती के बारे में पूछा जाना है, मेरी कब्र में मेरे मौलवी ने, मेरे खतीब ने, दाई या मुबल्लिग ने, या मेरे दोस्त ने, या याराने दिन काम नहीं आना। वहां तो अकीदा काम आना है, वहां अमल काम आना है। उथे अमलों ते होने नहीं नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी, किसका पूछा जाना है, क्या कहेगा, दीन क्या है। ये ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ हम लिख देंगे, एक खाली जगह पूरी कर देंगे? पूरी जिंदगी का मैटर है, अमल का मैटर है। दीन क्या है? मुश्किल में पुकारता किसको था? रब कौन है? और दीन वही किससे लेता था? खैर,
मैंने जब पढ़ा 5 लाख के करीब अस्मा और रिजाल पढ़ डाले। दुनिया में जितनी मशहूर फिके लाइव थी वो पढ़ डाली, आइम्मा के तराजम और अहवाल पढ़ डाले, और आखिर में नतीजा ये मिला कि क़यामत के दिन जन्नत का इफ्तिताह अल्लाह जिससे करवाना है वो जनाब आदम से लेके ईसा तलक कोई और नहीं है। पूरी रूह जमीन पे अगर हस्ती है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन। ओ मानने वालों मोमिनो, जन्नत वुजू कोई करे तो रब 8 दरवाजे खोल देता है। औरत घर में 4 काम करे, अल्लाह उसके लिए डेली जन्नत के दरवाजे खोलते हैं। रमजान आता है, जन्नत के दर खुलते हैं। क़यामत के दिन जन्नत लॉक कर दी जानी है। इफ्तिताह कौन करेगा, दरवाजा कौन खोलेगा? सुनिए, अल्लाह ने जन्नत के जो लॉक रखे हैं हदीस पाक में, सबसे पहले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जन्नत के दरवाजे के सामने आएंगे, फेस लॉक। कल बात समझाना मुश्किल थी, आज बड़ी इजी है। आप फेस लॉक से अपना मोबाइल खोलते हैं, महबूब का चेहरा जन्नत के सामने। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिंगरप्रिंट्स जन्नत के दरवाजे पे, जब तक महबूब का हाथ नहीं लगना जन्नत नहीं खुलनी। बड़ा है ना। मेरे दादा अबू का जब शनाख्ती कार्ड बना है, अब्बू जी का बना तो सिर्फ बाएं हाथ का अंगूठा लगता था। जब हमारे बच्चों का बनता है तो नादरा कहती है सारी उंगला रखो। हाथ मेरे मुस्तफा का दस्तक हुई, दूसरा लाख खुला, मगर अभी भी लाख लगा हुआ है। अंदर से आवाज आई, मम बिल बाब। वो कोड बोलिए, वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम के जिसकी आवाज में कोड लगा है वो बोले, महबूब बोलेंगे और कोड बोलेंगे, अना मुहम्मद। अना भाजी पता करे अजे अना दे विच हमजा नून ते अलिफ, जिन्हों असी अलिफ पढ़ने, अलिफ नून अलिफ 3, मीम हा मीम मीम दाल। मोहम्मद में मीम 3 है, 2 नहीं है। पहले मीम है, फिर हा है, फिर डबल मीम है, डबल एम लिखते हो। शद जिस हरफ पे हो वो डबल होता है, दाल। ये 5 मोहम्मद के अंदर हुरूफ हैं, मीम हा मीम मीम दाल, और अना में 3। 5 और 3 8, जन्नत के दरवाजे 8। इधर हाथ लगना है, चेहरा सामने आना है, आवाज़े रसूल में ये कोड लगना है, आना मोहम्मद। जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाने हैं। लोगों, इस हस्ती से पीछे हट करके अगर किसी और के साथ जाना है तो मर्जी, वगरना इस रहमतुल लिल आलमीन का साथ लो, इनके अहकाम पे अमल करो, इनकी दी हुई बातों को लो, अपने घर में रिवाज डालो, दोस्त अहबाब में हाउसिंग सोसाइटी में बैठो, और सिर्फ लफ्जों की हद तक नहीं बल्कि सही मानों में वफादार वो होता है। कहने वाले ने कहा था, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। अमली मैदान में उतरिए, जो देते हैं वो ले लीजिए, जिससे रोकते हैं रुकिए। इंशाअल्लाह मोहब्बतें बढ़ेंगी, मवद्दतें बढ़ेंगी, प्यार बढ़ेगा, इज्जतें बढ़ेंगी, एहतराम बढ़ेगा, और अल्लाह के साथ और मखलूक के साथ जब राब्ते ठीक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह फाइलें भी लगेंगी और बुलाया जाएगा और आवाज़ दी जाएगी, मेरे बंदो मेरे साए में आ जाओ। अल्लाह हमें उनमें से कर दे। आज की इस खूबसूरत मजलिस में अगर कोई लफ्ज़ गलत हुआ है तो मेरी ज़ाती गलती होगी। किताब और सुन्नत का, अल्लाह और उसके रसूल का उसमें कोई कसूर या दोष नहीं है, और अगर कोई बात अच्छी हुई है तो उसमें मेरा कमाल नहीं, ये रब्बे ज़ुल जलाल की अता है। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए, और जैसे यहाँ मिल बैठे हैं रब जन्नतों में इकट्ठा कर दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।